बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर। हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे बिहेव करते हैं थ्रू कैपेसिटर। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो थे वो इन फेज थे। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो थे वो इन फेज थे व्हाइल पासिंग थ्रू द रजिस्टर। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर में क्या होता है। करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं या करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है। व्हाट हैपन्स एक्चुअली we shall study in this topic. First of all, let us consider we have a capacitor of capacitance C which is connected across a alternating voltage supply. The instantaneous value of the potential difference across the capacitor is given by Vc is equal to voltage across capacitor is equal to V naught sin omega t। आप जानते हैं कि जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं या सोर्स लगाते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा वो Vc इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। Vc इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हुई है एंड हियर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। ठीक, जैसे ही हम सप्लाई अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम जानते हैं इसकी पोलैरिटी बदलती रहती है। जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके क्रॉस होगा, स्टोर होगा, और जो नीचे वाली प्लेट है वो लोअर प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो चार्ज बिगिंस टू ग्रो, चार्ज बिगिंस टू इंक्रीज ऑन द कैपेसिटर। जब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। हम जानते हैं कैपेसिटर के केस में Q जो होता है, जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा होता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और ये उसके वोल्टेज की, ये हमारा जो सोर्स है ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जबकि ये यहाँ की सप्लाई की ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इस सप्लाई की, और इसकी हम कैपेसिटर की हम जानते हैं Vc इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी होती है, वो उसके क्रॉस होगा। और एक और बात याद रखिएगा, कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को जो है वो अलाउ करता है, परमिट करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को ये अलाउ नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है कि ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले कि कैपेसिटर जब हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं, डीसी अप्लाई करते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज तो हो जाएगा लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, और जो प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी ये वो नेगेटिव ही रहेगी। इसलिए ये जो है वो मुसलसल जो कंटिन्यूस सप्लाई होगी वो नहीं हो पाएगी। जैसे ही पोटेंशियल इस बैटरी का इसके अक्रॉस पोटेंशियल की इक्वल हो जाएगा, करंट की सप्लाई रुक जाएगी, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ये है डायरेक्ट करंट। सो हम ये बात कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है इट ब्लॉक्स डीसी, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स डीसी की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाएगी। और हम सिंपली ये बात भी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो एज अ ओपन स्विच वर्क करता है फॉर डायरेक्ट करंट। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। इसकी पोलैरिटी हम जानते हैं बदलती रहती है। कैपेसिटर करंट जो है वो इस तरह यूं
फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करता है पहले, उसके बाद जैसे ही इसकी पोलैरिटी बदलती है, ये हिस्सा नेगेटिव हो जाता है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यूं इस तरह क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा। इस दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा, ये वाली प्लेट फिर चार्ज हो जाएगी। इस तरह पहले कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर इस तरह से चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। इस तरह एक साइकिल में दो मरतबा कैपेसिटर चार्ज होता है। ये अल्टरनेटिंग, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। दो मरतबा करंट चार्ज होता है, दो कैपेसिटर चार्ज होता है और दो मरतबा ही डिस्चार्ज होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, वो मुसलसल फ्लो करता रहता है। क्यों? ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, चार्जिंग इन वन वे, डिस्चार्जिंग इन द अदर वे, एंड देन चार्जिंग इन द वन वे एंड डिस्चार्जिंग इन द अदर वे। मतलब अगर इस तरह चार्जिंग हुई है, यूं कैपेसिटर पहले करंट ऐसे फ्लो किया है, यूं कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ है, ऐसे करंट फ्लो किया, चार्ज हुआ है, उसके बाद करंट ऐसे फ्लो करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर करंट ऐसे यूं इस तरह फ्लो करेगा, तो ये वाली प्लेट जो है वो चार्ज हो जाएगी। पहले अगर ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये नेगेटिव चार्ज थी, फिर करंट, फिर जो है इसमें से डिस्चार्जिंग होगी, चार्जेस खत्म हो गया, फिर ये वाली प्लेट जो होगी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह एक साइकिल के अंदर हम कहते हैं दो मरतबा कैपेसिटर चार्ज होता है और दो मरतबा डिस्चार्ज होता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कैपेसिटर परमिट्स AC एंड ब्लॉक्स DC। ये बात याद रखनी है। नो, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो उस पे जो चार्ज ग्रो करेगा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू CV। ये हम इक्वेशन जानते हैं, इसको हम कैपेसिटर इक्वेशन भी कहते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो V जो है यहाँ पे, ये जो V है ये क्या हो गई, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कह सकते हैं, V की वैल्यू पुट कर दी हमने, V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब जो करंट जो चार्ज होता है उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो करंट बन जाएगा। क्योंकि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू dq बाई dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे चार्ज का, तो dq बाई dt, और अगर आप q की वैल्यू पुट कर दें, d बाई dt सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, CV नॉट साइन ओमेगा टी। तो वेरी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप ये बात अब जानते हैं कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो कॉज होता है। जो CV नॉट है ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट थे, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेंगे, CV नॉट, फिर जो है वो कॉज, साइन का डेरिवेटिव कॉज ओमेगा टी आ गया, कॉज ओमेगा टी, और फिर हम थीटा का जो एंगल का द्वारा डेरिवेटिव लेंगे इनटू d बाय dt ओमेगा टी, d बाय dt ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, ओमेगा जो है क्योंकि ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा CV नॉट, ओमेगा CV नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा करंट। तो इसे हम ये लिखा हुआ है ओमेगा CV नॉट जो है कॉस ओमेगा टी। अब टाइम जब जीरो होगा, या ये पूरा एंगल जब जीरो होगा, तो cos 0 1 होता है, उसका करंट मैक्सिमम होता है, तो IC इज इक्वल टू ओमेगा CV नॉट आ जाएगा। तो ये जो इतनी चीज़ है ना ओमेगा CV नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। ये इसको हमने I नॉट लिख दी है। सो हमारे पास बन गया IC इज इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, I नॉट कॉस ओमेगा टी, ये बन गया। अब कॉस को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक, साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये साइन प्लस अल्फा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी है ना। अगर आप उसको खोलेंगे ना, यह साइन के एंगल में जब 90 आ जाता है, पाई बाई टू आ जाता है, तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको छोटी क्लासेस से पता है, तो दोबारा ये याद कर लें कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू जो है, जब इसको आप एवेल्युएट करेंगे तो ये सिंपली प्रॉपर्टी है साइन की, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद होगा ये क्या होती है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसकी होता है, इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू। तो साइन में साइन वही रहता है, मतलब बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, प्लस प्लस। अब ये हम उल्टा लेना, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब जो कॉस 90 होता है या कॉस पाई बाई टू होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली ज़ीरो होगी। जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो इंटू साइन ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी, प्लस उधर जो साइन पाई बाई टू या साइन 91 होता है, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो पता चला कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई जो होते हैं, पाई बाई टू जो होते हैं, ये इक्वल होते हैं कॉस ओमेगा टी के, या कॉस ओमेगा टी जो है वो इक्वल होते हैं साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जो एंगल है ना वो पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ है ना इतनी, ये असल में कॉस की इक्वल ही थी, हमने इस कॉस को इस तरह लिख दिया। ये क्यों लिखा, ताकि हम रिलेट कर सकें वोल्टेज में और करंट में। आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 1 हमने पढ़ी थी, V इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, V इज इक्वल टू क्या थी, VC इज इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या थी, V नॉट साइन ओमेगा टी था, V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। आप गौर करें कि ये वोल्टेज है और वो करंट है, इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करें, लेकिन उसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, लेकिन इसमें अकेला साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पाई बाई टू है ना ये एडिशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट होता है ना, करंट जो है कैपेसिटर में, वो वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है, क्योंकि ओमेगा टी, जितना भी एंगल ओमेगा टी होगा ना, इसमें भी ओमेगा टी, उसमें भी ओमेगा टी है। मसलन ओमेगा टी है 30, तो ये भी 30, इधर भी 30 रिपोर्ट करेंगे। अगर सपोज ये 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, ओमेगा टी की वैल्यू सेम ही है, प्लस इसमें एडिशनल चीज़ क्या है, पाई बाय 2 या 90 डिग्री, पाई बाय 2 या 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री ये 120 बन जाएगा, तो इसका मतलब वो 30 है, ये 120 120 है, तो 120 में और 30 में कितना फ़र्क होता है, 90 का। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 का एंगल लीड करता होता है, 90 का एंगल लीड करता है, आगे जाता है। तो करंट की जो वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू से 90 का एंगल जो है वो ज़्यादा होती है, 90 के एंगल पे आगे जा रही होती, लीड कर रही होती कैपेसिटर में। ठीक, मतलब ये कहने का है कि जब वोल्टेज ज़ीरो होगा, ज़ीरो के एंगल पे होगा, तो उस वक्त जो करंट होगा वो मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव पीक पे होगा। ये बात कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का हमेशा होगा। ठीक है, करंट में और वोल्टेज में। फिर ज़्यादा किसका है, करंट का, मीन करंट जो है वो लीड करता है, अल्टरनेटिव करंट जो है कैपेसिटर में से वोल्टेज में से 90 का एंगल या पाई बाई 2 लीड करता है।
पे यही बात कही गई है. दिस शोज दैट द वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर में से वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट. वो करंट से वोल्टेज पीछे रहता है या करंट, और वाइस वर्सा का मतलब कि इसके उल्ट, मतलब करंट लीड करता है. वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है. एक क्वांटिटी लीड कर रही है, दूसरी लैग कर रही है ना, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, वोल्टेज पीछे रह रहा है. ठीक है, 90 का एंगल पीछे रह रहा है, और जो करंट है वो 90 का एंगल आगे जा रहा है. तो करंट कहेंगे तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज कहेंगे तो वोल्टेज लैग कर रहा है. कैपेसिटर में से याद रखिएगा ये बात. आ गया जी रिएक्टेंस. अब जो कैपेसिटर होता है, इट ऑफर सम अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ एसी. ठीक है, उसको कहते हैं रिएक्टेंस, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहते हैं इसको. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन offered by the capacitor to the flow of AC is called reactance. It is also called resistance of capacitor. It is denoted by XC and is given by XC is equal to 1 over omega C. तो XC जो है हम जानते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है ये इक्वल होता है वोल्टेज ओवर करंट. XC is equal to V0 over I0 होगा. ठीक है, वोल्टेज और करंट की रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं. यहाँ पे रिएक्टेंस है V0 over I0. अगर आपको याद हो तो जो I0 था ना, वो था ओमेगा C V0. हमने पीछे जब डेरिवेटिव लिया था तो उसमें आपने ये लिखा था जो V0 है वो किसके इक्वल था, I0 जो है ओमेगा C V0, ये इक्वल था ओमेगा C V0. तो V0 से V0 पे कैंसिल ना हो गया, V0 से V0, ये V0 से V0 कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इज इक्वल टू 1 over ओमेगा C. 1 over ओमेगा C, यही बात मैंने कही है ये. तो XC इज इक्वल टू 1 over ओमेगा C. अब जो ओमेगा होता है 2πf होता है, ओमेगा इज इक्वल 2πf, तो ये 2πf आ गया, 2πf इंटू C. तो XC इज इक्वल 1 over 2πfc. तो XC क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अगर इसको हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगी. इन्वर्स का मतलब यही होता है ना कि एक क्वांटिटी बढ़ाओ दूसरी चीज़ कम हो जाती है. एक क्वांटिटी जितनी बढ़ाओगे दूसरी क्वांटिटी उतनी ही कम होगी. डबल करेंगे वो हाफ हो जाएगी. 4 टाइम करेंगे फ्रीक्वेंसी, वो 4 गुना कम हो जाएगी रिएक्टेंस. फ्रीक्वेंसी 4 गुना कम करेंगे तो रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की 4 गुना बढ़ जाएगी. इन्वर्स रिलेशन है. ठीक, तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो XC ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी XC कम होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अब ये है हमारे पास फेजर डायग्राम. आप देखें कि आपने दोनों को, अगर आप याद होगा वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो था VC इज इक्वल टू क्या था, VC इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. V0 साइन ओमेगा टी. ठीक है, और करंट क्या था, IC इज इक्वल टू, करंट था IC इज इक्वल टू I0. IC इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. पाई बाई 2 जी. अब देखें ये जो ओमेगा टी है ना, ये इसको आप कह सकते हो 2πft भी. 2πft जब टाइम ज़ीरो होता है इनिशियली इस जगह पे अपने टाइम में, और करंट और वोल्टेज आपने लिए हैं वाई एक्सिस पे. ये करंट और वोल्टेज दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को आपने वाई एक्सिस पे ले लिया, और जो टाइम है उसको आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया. ठीक है,
इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होगा, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो होता है तो एंगल भी ज़ीरो होता है। यहाँ पे टाइम t/4 होता है, याद रखें जब टाइम t/4 होता है ना तो उसका जो एंगल होता है वो π/2 होता है। यहाँ पे टाइम t/2 होगा, हाफ पीरियड हो गया, हाफ पीरियड मीन आधा साइकिल मुकम्मल हो गया। t/2 उसका जो एंगल होता है पाई होता है, ये 180 डिग्री होता है। इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर यहाँ पे टाइम होता 3t/4, टाइम 3t/4, और 3t/4 से जो रिलेटेड एंगल होता है वो 270 डिग्री या 3π/2 होता है रेडियन में। और यहाँ पे पूरा टी आ गया, ये पूरा टी आ गया मुकम्मल, टी है, एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो इस वक्त जो एंगल होता है वो 2π रेडियन होते हैं या 360 डिग्री होते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, ज़ीरो, एंगल भी ज़ीरो, यहाँ पे t/4 और एंगल π/2 रेडियन में और डिग्री में 90, ठीक है। और इस जगह पे टाइम t/2 और एंगल रेडियन में पाई और डिग्री में 180। इस जगह पे टाइम 3t/4, एंगल रेडियन में 3π/2, डिग्री में 270, और यहाँ पे टाइम जो है वो t है, एंगल 2π रेडियन में, डिग्री में 360। अब जब टाइम ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब वोल्टेज ज़ीरो हो गया। इस जगह पे वोल्टेज ज़ीरो होना चाहिए, यस, इस जगह पे वोल्टेज ज़ीरो है। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो प्लस π/2, ये π/2 90, ज़ीरो प्लस 90, 90 हो गया, और साइन 91 होते हैं, साइन 91, तो IC/I0, मतलब जो करंट है मैक्सिमम होना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब पहुँचे t/4 पे, टाइम बढ़ा है, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो है वो एंगल हो गया 90, तो साइन 90, यहाँ पे 90 पर साइन 91 हो गया, इसका मतलब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, साइन 90, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। और जब यहाँ पे 90 पुट करेंगे, 90 प्लस 90 180, साइन 180 ज़ीरो होते हैं, तो करंट जो है वो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे करंट ज़ीरो हो गया, ये करंट ज़ीरो, करंट कम होना शुरू हो गया और वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया। कैपेसिटर के ऊपर बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया और जो करंट है वो कम होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा ना, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पोटेंशियल है वो सोर्स का जो पोटेंशियल है या सप्लाई का जो पोटेंशियल उसके बराबर हो गया। जब दो चीज़ें सेम पोटेंशियल पे हों, करंट ज़ीरो होता है, तो करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोलैरिटी बदली, जैसे पोलैरिटी बदली, करंट जो है वो अब अपोजिट डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया क्योंकि चार्ज उसमें से निकलना शुरू हो गया, कैपेसिटर में से चार्ज उतरना शुरू हो गया, उतरते ज़ीरो हो गया। जब यहाँ पहुँचे एंगल बना पाई या 180 डिग्री, तो जब साइन 180 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, वोल्टेज ज़ीरो हो गया। और जब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 180 प्लस 90 270, तो साइन 270 -1 होते हैं, इसका मतलब करंट क्या हुआ, मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन 270 पे जब 180 होता है तो साइन 270 बन गया करंट के लिए, तो वो हो गया माइनस, मैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ICO, यानी कि मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर एट 270 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह जब हम पहुँचेंगे यहाँ पे, ये एंगल बना 270, तो यहाँ पे पुट करेंगे 270, साइन 270 -1 होते हैं, तो करंट तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव, ये मैक्सिमम नेगेटिव आ गया। और जब यहाँ पुट करेंगे 270 प्लस 90 π/2 90, तो ये 360 बन गया, तो ज़ीरो हो गया। तो देखिए आप वहाँ पे करंट कितना, करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आगे 270, अगर 360 पुट करेंगे तो उसमें 360 प्लस 90, करंट जो मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगा और वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे 0 वो 90, जब ये 90 वो 180, तो डिफरेंस किसी जगह भी चेक करें तो डिफरेंस बनता है 90,
डिफरेंस बनता है 90। किसका डिफरेंस ज़्यादा एंगल बनता है? अब देखो जिसका पहले एंगल ज़्यादा है, ये वोल्टेज का यहाँ पे 0 है, करंट का 90 है, वोल्टेज का 90 है, करंट का 180 हो गया। ठीक है, वोल्टेज का 180 होगा, करंट का 270 हो गया, तो उसका करंट जो है वो वोल्टेज से कैपेसिटर में 90 का एंगल लीड करता होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे कैसे है? देखें, इनिशियली जब कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं हुआ, हमने जस्ट अप्लाई की है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो सोर्स होती है वहाँ से जो चार्जेस होते हैं वो कैपेसिटर की तरफ मूव करते हैं, तो करंट जो है वो सर्किट में मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ फ्लो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आगे कैपेसिटर खाली पड़ा हुआ है, तो रेट ऑफ फ्लो मैक्सिमम होगा, तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, वो आने वाले चार्जेस को वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से चार्ज बढ़ रहा है लेकिन करंट कम हो रहा है। चार्ज बढ़ता 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 गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक कि फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर। जब चार्ज मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, कैपेसिटर के क्रॉस जब करंट मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो वो सोर्स के बराबर हो जाएगा, तो करंट जीरो हो गया। फिर पोलैरिटी बदली तो चार्जेस वापस आ गए, उतर आए, उसमें से निकल आए, लिबरेट हो गए, तो फिर करंट भी बढ़ना शुरू हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो चार्जेस कम होना शुरू हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। तो ये होता है प्रोसेस। फिर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ जो है, पहले ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, नीचे वाली नेगेटिव चार्ज थी, फिर चार्जेस जब जब डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर से जो चार्जेस निकल के सर्किट के अंदर आ गए, वायर्स के अंदर आ गए, फिर सर्किट वो आगे मूव करते रहते हैं, फर्दर मूव करते रहते हैं, और नीचे वाली जो प्लेट थी अब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ऊपर वाली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। तो फिर डिस्चार्जिंग जब होगी तो फिर ये सर्किट के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए ना, कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस स्टोर होंगे तो तभी वो चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? कैपेसिटर में से चार्जेस निकल आए हैं, निकल के कहाँ गए? सर्किट के अंदर, वायर्स के अंदर। तो कैपेसिटर पहले क्या है, वो चार्ज, फिर हुआ डिस्चार्ज, फिर हुआ चार्ज, फिर हुआ डिस्चार्ज, इस तरह ये काम चलता रहता है। कैपेसिटर डीसी अप्लाई करते तो कैपेसिटर चार्ज तो हो जाता, डिस्चार्ज ना हो पाता। आप इस चीज़ को फेजर डायग्राम से आपने शो किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट है किसी इंस्टेंट के ऊपर। दोनों के आपस में बीच में एंगल देखिए 90 बन रहा है। ठीक है, जब आप देखो ना कि जब इनिशियली हम यहाँ पे देखें और इस जगह के ऊपर वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब वोल्टेज ए इस तरह है, वोल्टेज इस तरह लिया गया कैपेसिटर में से। ठीक है, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर जीरो है, ये सी ओ कैपेसिटर वोल्टेज। तो उस वक्त करंट क्या है? करंट पॉजिटिव पीक पे है, ये करंट पॉजिटिव पीक पे है। पॉजिटिव पीक मीन अपवर्ड होगा, पॉजिटिव पीक अपवर्ड, नेगेटिव पीक डाउनवर्ड। जीरो है तो यह राइटवर्ड होगा, ये लेफ्टवर्ड होगा। जीरो है और पॉजिटिव बढ़ रहा है तो राइट साइड पे, और जीरो है नेगेटिव बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये वी सी हो, ये आई सी हो, ये है ये इनिशियली, ये शुरू में है, ये इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक है, अच्छा, अब ये एंगल डिफरेंस लेकिन 90 बन गया। अब ये हम जानते हैं कि ये जो कैपेसिटर जो अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज होते हैं फेजर वेक्टर्स हैं, और दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये रोटेट करेगा, यूँ रोटेट करेगा, तो ये जो चीज़ होगी ऐसे, ये थोड़ी सी इनकी इस तरह सोच यहाँ पे होगी, ये मैं सपोज करता हूँ कि ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया यूँ, तो ये वाला जो है ये और आगे तरफ शिफ्ट कर देगा इसे। ठीक है, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा कि अब ये एंगल इनके बीच में 90 रहना है। ठीक है, इसी तरह ये रोटेट करता करता जब ये यहाँ पहुँचेगा, करंट यहाँ पहुँच जाएगा तो वोल्टेज इधर आ जाएगा। तो उसी तरह ऐसे जब मजीद आगे ये रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, फिर ये करंट इधर आ जाएगा, करंट इधर, वोल्टेज यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह ये रोटेट करते जा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करते जा रहे हैं। तो ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये शो किया हुआ है कि अगर वोल्टेज ये है तो करंट ये। देखिए आगे कौन जा रहा है, आगे जो जो करंट ही जाना, जो करंट लीड करता है ना, इसलिए हमने वोल्टेज ये लिया, ये किसी एंगल पे, ये ओमेगा टी आ गया एंगल, कोई ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओमेगा टी है, और ये 90 हो गया, 5/2 या 90। टोटल एंगल इसका क्या बना एक्स एक्सिस के साथ,
तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो यही तो हम कहते हैं, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ये करंट का, तो ये यही रहेगा। ठीक है, ये फेजर डायग्राम है। नो पावर डिसिपेशन, हमने देखा था कि जो कैपेसिटर रेजिस्टर है उसके अंदर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि करंट और वोल्टेज जो थे वो इन फेज थे। इन फेज का मतलब ये है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है। ठीक है, और जब जो दोनों मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम है, तो वोल्टेज भी मिनिमम है। अच्छा, अब जब ऐसे होगा, इन फेज होंगे, तो उस वक्त जो एनर्जी होती है वो सिर्फ सप्लाई होती है, वो रिटर्न नहीं होती है। देखिए मसलन देखें कैसे, इस साइकिल, एक पूरा जो साइकिल है ना, इसको मैंने 4 हिस्सों में थीम कर लेता हूँ। ये 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 मैंने 4 बराबर से कर लिए। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। जो पावर डिसिपेशन उसका फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी आई, पावर डिसिपेशन। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ये वाला है, इसमें देखें वोल्टेज क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है, ये जो लाइन से ऊपर वाली पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो V और I दोनों पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगी। पावर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो सोर्स होती है, जो हमारे पास लगाई होती है हमने, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होती है, वो सोर्स जो है वो कैपेसिटर को वो रजिस्टर को एनर्जी सप्लाई कर रही है। ये मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो रजिस्टर को एनर्जी सप्लाई कर रही है, या जिस रेट पे देती है एनर्जी उसको हम पावर कहते हैं, मीन पावर सप्लाई कर रही है। अच्छा, अब अगले क्वार्टर में देखें, अगले क्वार्टर में फिर ये वैल्यू जो है, आल्दो ये कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव ही है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी मैक्सिमम पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब फिर पावर जो है वो सप्लाई हुई है। अगर ये नेगेटिव आता ना तो फिर पावर वापस मुड़नी थी, रिटर्न होनी थी, तो अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या, थर्ड क्वार्टर में वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, इसका मतलब दोनों दोनों प्लस नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, तो पावर फिर पॉजिटिव होगी, इसका मतलब फिर एनर्जी सप्लाई हुई है। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमेशा पावर पॉजिटिव रहती है, मतलब हमेशा जो पावर होती है वो सोर्स ही सप्लाई करती है, वो सोर्स ही सप्लाई करती है, मीन हमें रिटर्न नहीं होती, वापस नहीं मुड़ती, जितनी पावर हम देते हैं वो हमें वापस नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी मैक्सिमम डिसिपेट हो जाती है। सो इसलिए हम कहते हैं पावर डिसिपेशन ड्यू टू रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम होती है, ये इसका आंसर है। लेकिन जब आप देखते हो कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर में कुछ इस किस्म के हैं, ये आपको गौर करें। कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट भी ये देखो, ये 90 पे है, पॉजिटिव पीक पे, ये 0 पे, फिर नेगेटिव पीक पे चला गया, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव पीक पे चला गया। वोल्टेज पहले 0 होता है, फिर पॉजिटिव पीक पे चला जाता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव पीक पे चला जाता है, और फिर 0 होता है। ये कैपेसिटर की बात हो रही है। तो ये अब ये वोल्टेज वोल्टेज VC है, और ये जो है वो करंट है IC। अब इसी तरह इसको भी आप 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, इसके 4 क्वार्टर बना लें, चौथाई हिस्से बना लें। ये है ये हमारा पहला चौथाई हिस्सा, ये वाला दूसरा चौथाई हिस्सा, ये वाला तीसरा चौथाई हिस्सा, और ये वाला चौथा है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब गौर करें, पावर P इज इक्वल टू, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, पहले क्वार्टर में देखें, पहले क्वार्टर में देखें, ये वाला क्या है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये करंट है, करंट भी पॉजिटिव है, लाइन से ऊपर है ना, इस लाइन से ऊपर है, और जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है, इसका दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव VC और पॉजिटिव IC, दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव VI बन जाएगा। ये मतलब ये पावर जो है वो सप्लाई हुई है, जो सोर्स ने सप्लाई की है, सोर्स जो हमारे पास लगी हुई थी ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, उसने जो पावर है वो रजिस्टर को वो सप्लाई की है। इस तरह रजिस्टर ने कैपेसिटर को सप्लाई की है, उसने पावर है वो कैपेसिटर को सप्लाई करती है, इस तरह सप्लाई हुई है।
सप्लाई हुई पॉजिटिव है। अगले में देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या है, करंट ये आ रहा है, ये यहाँ तक उसको करंट ये आ गया, सेकंड क्वार्टर में करंट नेगेटिव हो गया और वोल्टेज पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है दूसरे में, तो ये पहले में ये था। अच्छा, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में P इज इक्वल टू वोल्टेज पॉजिटिव ही है, वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया, लाइन से नीचे आ गया, माइनस आई, तो ये आ गया माइनस वी आई, माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस वी आई या वी सी आई सी, ठीक है, वी सी आई सी लिख लो उसको। समझ आ गई बात की, ये जो चीज़ है ना, ये वाले ये करंट है दूसरे क्वार्टर में, तो ये लाइन से, ये जो ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है ना, उससे नीचे आ गया करंट, करंट मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नेगेटिव हो गया, तो वोल्टेज अभी ये फिर रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर नेगेटिव होगी। पावर नेगेटिव से मेरा क्या है कि पावर जो है वो वापस होगी, कैपेसिटर ने जितनी पावर ली थी ना उतनी पावर इसने सर्किट को वापस कर दी, उसने वापस कर दी, रिटर्न कर दी। पावर सप्लाइड पहले हुई है, अब पावर रिटर्न हुई है, ठीक है, जितनी पावर सप्लाई हुई थी अगले में उतनी रिटर्न होगी। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में देखो ये वाली चीज़ जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाली करंट है, नेगेटिव में है, करंट नेगेटिव है तो वोल्टेज भी ये वाला आ चुका है, ये वोल्टेज आ चुका है, ये वाला सारा, दोनों नेगेटिव हो गए, वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव। तो थर्ड में जब हम पुट करेंगे दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव वी नेगेटिव आई तो वो पॉजिटिव भी आई, इसका मतलब क्या हुआ, फिर पावर सप्लाई हुई है। जब पावर पॉजिटिव है नहीं तो पावर सप्लाई होती है, जब माइनस है तो रिटर्न होती है। अब थर्ड में आके फिर पावर जो है सप्लाई हुई है, और फोर्थ में देखें, फोर्थ में अब जो वोल्टेज है वो नेगेटिव और जो करंट है ये आ गया, करंट पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर देखें पी वी आई जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब पावर रिटर्न हो गई है, ठीक है, पावर सप्लाइड पावर रिटर्न, फिर पावर सप्लाइड ऐसे और फिर पावर रिटर्न ऐसे, तो इसका मतलब दो दफ़ा पावर सप्लाई हुई है, दो दफ़ा रिटर्न हुई है, और जितनी पावर सप्लाई हुई है उतनी रिटर्न हुई है। तो डिसिपेशन कहाँ हुई है, डिसिपेशन नहीं हुई है। रजिस्टर में सारी की सारी पावर सप्लाइड थी, रिटर्न नहीं थी, ठीक है, और कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो सप्लाइड है फिर रिटर्न है, फिर सप्लाइड है फिर रिटर्न है। एनर्जी पर सेकंड को हम कहते हैं पावर, तो पावर सप्लाइड पावर रिटर्न, पावर सप्लाइड पावर रिटर्न। तो ये बात याद रखनी है मेरी कि कैपेसिटर जो होता है वो पावर डिसिपेट नहीं करता, कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता, रजिस्टर पावर डिसिपेट करता है, ठीक है, रजिस्टर मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, कैपेसिटर में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 का एंगल लीड करता है। कैपेसिटर जो है वो एसी को परमिट करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, रजिस्टर दोनों को परमिट करता है। रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, वो डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये डिफरेंस है, ये दिखने याद करने आप लोगों को, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।